दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार। आप देख रहे हैं एसपी हब ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। महिला आंचल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। शुरुआत करते हैं। उपन्यास महिला आंचल में किस गांव का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरीगंज। बिहार में मेरीगंज है, उसका वर्णन किया गया है। उपन्यास महिला आंचल में बिहार के किस जिले की बात की गई है? महिला आंचल में बिहार के कटिहार नहीं होगा, पूर्णिया जिला का बात किया गया है। मैलाचल उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिला का बात किया गया है। मेरीगंज गांव में 1942 के किस जन आंदोलन की लहर नहीं पहुंची थी? भारत छोड़ो आंदोलन का लहर मेरी गांव में नहीं पहुंची थी। अगला है, उपन्यास मैलांचल में यादव टोली के लोगों ने चोरी की खबर सुनकर किसे गिरफ्तार कर लिया था? तो मैलांचल में यादव टोली का चोरी के आरोप में बालदेव को गिरफ्तार किया था। बलदेव लोगों से मिलने पर हमेशा किस शब्द का प्रयोग करता था? बलदेव हमेशा जय हिंद शब्द का प्रयोग करता था। मेरीगंज गांव के उपन्यास मैलांचल में किस पात्र को निरक्षरता पर गिलानी महसूस हुई थी? उपन्यास मैलांचल में किस पात्र को निरक्षरता पर गिलानी महसूस हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा राम कृपाल सिंह को। मेरीगंज गांव के किस सेंटर के खुलने की बात कही गई है? मेरीगंज गांव में मलेरिया सेंटर खोलने की बात कही गई है। बालदेव किस आश्रम का कार्य करता था? बालदेव रामकृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्य करता था। मेरीगंज गांव की सीमा के प्रवेश करते हुए लोग किसकी कोठी देखने के लिए उत्सुक रहते थे? डब्ल्यू.जी. मार्टिन यानी मेके का कोठी देखने के लिए उत्सुक होते थे। मेरीगंज गांव का नाम किसके नाम पर पड़ा था? मेरीगंज गांव का नाम मार्टिन की पत्नी के नाम पर पड़ा था। किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? मेरीगंज गांव बूढ़ी कोसी को पार करके जाना पड़ता था। उपन्यास मैलांचल में नवाबी तड़बन्ना का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बड़ी कोसी के किनारे ताड़ व खजूर के पेड़ों के जंगल के लिए नवाबी तड़बन्ना का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन का मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद कहाँ भेजा गया था? मार्टिन को कांके के पागल खाने में भेजा गया था। मेरीगंज गांव में कितने वर्ण के लोग रहते थे? मेरीगंज गांव में 12 वर्ण के लोग रहते थे। मेरीगंज गांव के पूरब में किस नदी की धारा बहती है? मेरीगंज गांव में कमला नदी की धारा बहती है। मेरीगंज गांव के लोग कितने दलों में बटे हुए हैं? मेरीगंज गांव के लोग 3 दलों में बटे हुए हैं। जब जब धर्म की हानि हुई है राजपूतों ने ही उनकी रक्षा की है, यह कथन किसका है? यह कथन है पंडितों का। कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक कहाँ के तहसीलदार थे? कायस्थ टोली के मुखिया विश्वनाथ प्रसाद मलिक कहाँ के तहसीलदार थे? यह राज पारसंगा के तहसीलदार थे। किसके दादाजी महारानी चंपावती की एस्टेट के सिपाही थे? ठाकुर राम कृपाल सिंह। ठाकुर राम कृपाल सिंह महारानी चंपावती के एस्टेट के सिपाही थे। यादव दल के मुखिया कौन थे? यादव दल के मुखिया खिलावन यादव थे। किस टोली में 12 मास शाम को अखाड़ा जमता है? शाम को अखाड़ा यादव टोली में जमता है। उपन्यास मैलांचल के सुभन मोची के ढोल पीटने से किस प्रकार की आवाज निकलती थी?
ढाक ढिन्ना की आवाज़ निकलती थी। मेरीगंज गांव में पढ़े लिखों की संख्या कितनी थी? मेरीगंज गांव में पढ़े लिखे की संख्या 25 था। मेरीगंज गांव के मुख्य फसल की पैदावार इनमें से कौन नहीं है? मेरीगंज में जौ पैदावार नहीं किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, अरे भाई सभी काशी चले जाओगे पत्तल चाटने के लिए भी तो रह जाओ उपन्यास मेला आंचल में किसका कथन है? यह कथन हरगौरी का है। अगला क्वेश्चन है, क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है? कालीचरण को किसने कहा था? यह कथन है मंगला। मंगला ने कहा था कालीचरण को, क्या डफाली मियाँ की तरह सूरत बनाई है? अगला क्वेश्चन है, महंत साहब का सपना में कौन आया था? महंत साहब के सपना में कौन आया था? महंत साहब के सपना में सदगुरु साहब आए थे। उपन्यास मेला आंचल के अनुसार खंजड़ी बनाने में किसे महारत हासिल थी? खंजड़ी बनाने में किसे महारत हासिल थी? लक्ष्मी को। शोभन मोची को गंगी व गपड़ा किस टोली से मिला था? शोभन मोची को गंगड़िया गोपा किस टोली से मिला था? यादव टोली से। बिरिंची दास को किस बात के लिए अपने बिरादरी से सजा एवं हुक्का पानी बंद हुई थी? बिरिंची दास को तहसीलदार का झूठा खोज की अफवाह से उनकी बिरादरी से हुक्का पानी बंद हुई थी। कागजी नींबू की सुगंध किस महीने में अधिक होती है? कागजी नींबू का सुगंध किस महीने में अधिक होती है? कार्तिक महीने में। महंत साहब ने भंडारा क्यों दिया था? महंत साहब ने भंडारा क्यों दिया था? मलेरिया सेंटर खुलने पर। लक्ष्मीदासी ने भंडारा के महंत साहब को किस टोली के लोगों को न खाने की जानकारी दी थी? सिपाहिया टोला को खाने की जानकारी नहीं दी थी। गांव की पंचायत कहाँ पर बैठती थी? गांव की पंचायत गांव के मठ पर बैठती थी। किसने भविष्यवाणी करी थी कि गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा? जोतखी बाबा ने भविष्यवाणी की थी गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा। उपन्यास मेला आंचल के जहाँ मेल तहाँ सरग किसका कथन है? जहाँ मेल तहाँ सरग सदगुरु साहब का कथन है। लक्ष्मीदासिन को कौन कौंड्रीन साहब बोलता था? लक्ष्मीदासिन को कौन कौंड्रीन साहब बोलता था? बलदेव बोलता था। मिनिस्टर साहब कौन थे जो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे? मिनिस्टर साहब कौन थे जो अपना हस्ताक्षर करना भी नहीं जानते थे? जयमंगल बाबू थे। उपन्यास मेला आंचल के वैष्णव जन को पीर पराई किसका कथन था? यह कथन बलदेव का था। गांधी महात्मा की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? यादव टोली के नौजवान लगाते थे। फारबिसगंज के नौतुरिया नेता कौन थे? फारबिसगंज के नौतुरिया नेता कौन थे? छोटन बाबू थे। गांव के लोग किसके चले जाने से गांव का दुर्भाग्य होगा कहते थे? बलदेव के चले जाने से। मठ से लौटने के बाद बलदेव किसकी तबीयत खराब हुई है सुनता है? मठ से लौटने के बाद खिलावन सिंह की तबीयत खराब हुई यह सुना था बलदेव ने। राम किशन बाबू का जमाना राम किशन बाबू के साथ चला गया किसने कहा था? यह कहा था छोटन बाबू ने। बचपन में गांव के लोग बलदेव को क्या कहकर पुकारते थे? बचपन में गांव के लोग बलदेव को क्या कहकर पुकारते थे? टूअर। माँ के मरने के बाद बलदेव किसकी भैंस चराता था? अजोधी भगत का भैंस चराता था।
अजोधी भगत की बेटी रूपमती बलदेव को क्या कहकर पुकारती थी? बल्ली कहकर पुकारती थी। अयोध्या भगत की बेटी रूपमती बलदेव को बल्ली कहकर पुकारती थी। मेरीगंज को गांव के लोग किस गांव की तरह बनाना चाहते थे? मेरी गांव को चमनपट्टी की तरह बनाना चाहते थे। उपन्यास मेला आंचल में किसके लिए कहा गया है? जब वकालत करते थे तो बहस करने के समय पुरानी कचहरी की छत से प्लास्टर झड़ने लगता था। रामकिशन बाबू कहते थे। रामकिशन बाबू की मृत्यु किस बीमारी की वजह से हुई थी? मलेरिया के कारण हुई थी। किसके नाम पर जिला ऑफिस का नाम बदलकर रख दिया गया था? रामकिशन बाबू के नाम पर जिला ऑफिस का नाम बदलकर रखा था। क्षुद्र क्षुद्र नदी चली भरी उतराई, जस थोरे धन खल बोराई किसका कथन था? जोतकी काका का कथन था। गांव वाले किसके आने की बात कह रहे थे? गांव वाले डॉक्टर साहब के आने का बात कह रहे थे। प्यारू गांव में क्यों आया था? प्यारू गांव में क्यों आया था? नौकरी करने। प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? प्यारू किसके पास नौकरी करने आया था? डॉक्टर बाबू के पास। डॉक्टर साहब के आने से खुशी में पूड़ी जिलेबी कहाँ बन रही थी? पूड़ी जिलेबी बन रही थी तहसीलदार साहब के घर में। गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? गांव के लोग किसके लिए इच्छा मृत्यु से मरने की बात कही थी? महंत साहब के लिए। हाँ रे बड़ा रे, जतन से युगा एक है पोसल, माखन दूधवा पिलाए किसके लिए कहा गया है? यह कहा गया है महंत साहब के लिए। महंत साहब सबसे ज़्यादा गांव में किसके विश्वास करते थे? किसको विश्वास करते थे? महंत साहब विश्वास करते थे बलदेव को। लक्ष्मी बलदेव को क्या पाठ करने की सलाह देती है? लक्ष्मी बलदेव को बीजक यानी पोथी जो कबीरदास द्वारा रचित है बीजक पाठ करने की सलाह देते थे। मेरीगंज मलेरिया सेंटर में किस डॉक्टर साहब का पदस्थापन हुआ था? मेरीगंज में प्रशांत कुमार का पदस्थापन हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। उपाध्याय परिवार को डॉक्टर प्रशांत किस नदी के किनारे मिले थे? कोसी नदी के किनारे मिले थे। आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? आदर्श आश्रम की स्थापना उपाध्याय परिवार ने की थी। डॉक्टर प्रशांत की मुंह बोली माता का नाम क्या था? मुंह बोली माता का नाम स्नेहमयी था। डॉक्टर प्रशांत ने इंटर की शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? डॉक्टर प्रशांत ने हिंदू विश्वविद्यालय से इंटर की परीक्षा शिक्षा ली थी। डॉक्टर प्रशांत ने मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से की थी? पटना से। मद्रास के मेडिकल गजट ने संपादकीय लिखकर किसका अभिनंदन किया था? डॉक्टर प्रशांत कुमार का। तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? तहसीलदार की बेटी किस रोग से ग्रसित थी? मिर्गी रोग से। तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदासी कौन थी? तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदासी कौन थी? रमजू दास की स्त्री। खलासी जी लाल बाग मेला से किसके लिए कंगन लाए थे? लाल बाग मेला से खलासी जी ने फुलिया के लिए कंगन लाए थे। मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? मठ के महंती का टीका किसको मिलने वाला था? रामदास को। महंत साहब के मठ का कानूनन महंत कौन होगा? कानूनन महंत होगा रामदास। लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? लरसिंह दास किस बीमारी से ग्रसित था? बहुमूत्र से। मठ में लौटने पर महंत साहब ने खड़ाओं से किसका मरम्मत की थी?
खड़ाउं से लरसिंह दास का मरम्मत की थी। मठ से लौटने पर महंत साहब ने खड़ाउं से किसकी मरम्मत की थी? लरसिंह दास की। यह कांग्रेस ऑफिस है बाबा जी का मन नहीं, किसने कहा है? मटरा ने कहा था। गांव के अर्धोदय के मेले में कौन सा रोग फैला करता था? हैजा रोग फैला करता था। जोतखी जी का एकमात्र पुत्र राम नारायण कौन सा नाच करता था? वह विदापत नाच करता था। टरसिंह दास मठ का महंत किसको बनाने के पक्ष में थे? तो टरसिंह दास आचार्य गुरु को महंत, मठ का महंत बनाने का पक्ष में था। अखाड़ा कौन चलाता था? अखाड़ा कौन चलाता था? कालीचरण। बालदेव जी को क्या पसंद था? बालदेव जी को क्या पसंद था? कीर्तन। आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर दूर से पहचान लेते थे? आश्रम के बूढ़े कुत्ते किसे देखकर पहचान लेते थे? बावन दास को। प्याक गांव की लड़कियों को प्यारो गांव के लड़कियों को क्या कहकर संबोधित करता था? दया। दया कहकर संबोधित करता था। चालबाज लड़की का जिक्र किसके लिए किया गया है? चालबाज लड़की का जिक्र कुसुम के लिए किया गया है। डॉक्टर बाबू के लिए कमली ने क्या संबोधित किया था? माटी का महादेव। राजपार बंगा स्टेट के जनरल मैनेजर कौन थे? स्टेट के जनरल मैनेजर थे डफ। पोलो का जब्बर खिलाड़ी कौन था? पोलो का जब्बर खिलाड़ी कौन था? राजा भूपत सिंह। रहुआ स्टेट के करदाता कौन थे? रहुआ स्टेट के करदाता कौन थे? बुरुवंशी बाबू। कचहरी पर पैर न रखने का प्रण किसने लिया था? कचहरी पर पैर न रखने का प्रण सीसी बाबू ने लिया था। किसके लिए कहा गया है कि कचहरी में बिना पैर रखे ही केस की बाजी पलट दिया करते थे? सीसी बाबू के लिए। गांव में किसके पेट में बात नहीं पचती थी? गांव में सुमित्रित दास का पेट में बात नहीं पचती थी। गांव में कपड़ा, तेल और चीनी की पूर्जी बांटने का काम किसे मिला था? तेल, कपड़ा, पूर्जी बांटने का काम बलदेव को मिला था। साल भर की कमाई का लेखा जोखा किसमें होता था? साल भर का लेखा जोखा होता था खम्हार में। मेरीगंज से कामाख्या कितनी दूरी पर था? मेरीगंज से कामाख्या की दूरी कितनी थी? 10 कोस। शशांक जी ने कुत्ते का क्या नाम रखा था? शशांक जी ने कुत्ते का नाम रखा था ब्लैक प्रिंस। गांव के मूलगैन कौन था? गांव के मूलगैन लिपटू पासवान थे। मूलगैन का अर्थ क्या है? मूलगैन का अर्थ क्या है? म्यूजिक डायरेक्टर। डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? डॉक्टर बाबू क्या देखना चाहते थे? विदापत नाच। मुंह पर काले चूना पोतकर फटा पुराना पाजामा पहनकर कौन आया था? लोकाय लोकाय दास आया था। गांव में लड़कियों की तरह लंबा बाल कौन रखता था? गांव में लड़की की तरह लंबा बाल रखने वाला था चलित्रा। मृदंग कौन बजाता था? मृदंग बजाता था उचित दास। हारमोनिया ढोलक में कपड़े की पुर्जी लगाने का जिद कौन कर रहा था? कालीचरण कर रहा था। महंत साहब के श्रद्धा में कौन आया था? महंत साहब के श्रद्धा में कौन आया था? आचार्य जी आए थे। यहीं पे रोकता हूँ, अगले वीडियो में इसको पूरा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।